वो तो उम्मीदवार को देख के, उसके रंग रूप को, उसके पीछे कार्य को देख के ही वोट किया जाएगा। अनिल शर्मा की तरफों की काम कोई और ये दोनों पार्टी एक ही चीज है, दोनों एक ही है, एक नागनाथ है और एक सापनाथ है, दोनों में जहर एक जीतो ही है। कालना के खाए मरे, बंडी के खाए मरे। कालना की देल ज्यादा है, बंडी की देल कम है। नमस्कार, मैं हूं मनीष पांड्या और थे देखने लग रहे हो सरदार शहर एक्सप्रेस। इस वक्त मैं मौजूद हूं सरदार शहर तहसील के गांव कानड़वास में और विधानसभा चुनाव है जो नज़दीक आ गया। इस साल अंत में चुनाव है, भी चुनाव न लेर आप आज कवरेज के लिए अट आया हाँ के तरीका को काम है जो नेता को करवाइडो है और के तरीका का जगह उपचुनाव में वादा होया बे पूरा होया को नहीं होया। आ ग्रामीण बात कर और 2023 जो चुनाव है विधानसभा में समीकरण के बन सके। विधानसभा चुनाव है इस साल अंत में है और नेता अब गांव गांव घर घर शुरू हो जिसी थारे गांव में के कमी है, के समाधान है जो को होयो है और के जका काम है ते आगामी करवाना चाहो। हमारे गांव में तो कोई काम होयो कौन। एक तो सबसे बड़ी तो पानी की समस्या है, पूरा गांव 30 मर लाग रहे, पानी की कोई मतलब है ये गांव के में स्कीम है कोई नहीं। दूसरी मतलब कोई राज की तरफ से कोई पानी को टैंकर मंगानो को और मंगानो, राज की कोई व्यवस्था हो ही कोई नहीं। व्यवस्था नाम की चीज को नहीं, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ है नहीं, सारो भ्रष्टाचार है। तानाशाही को राज है, कोई राज को मतलब लेन देन को जनता की सुनाई को नहीं, गरीब को कोई मतलब हाल को नहीं। ये वास्ते मतलब जनता को हाल बेहाल हो रही है। ये वास्ते राज से सारा लोग नाराज है, कोई राज से खुश को नहीं। देखो अब कांग्रेस में भी खटपट है जी शुरू हो चुकी है। बात करें आप प्रदेश की, प्रदेश हूँ लेके सरदार शहर तक की बात करें, दोनों जगह खटपट शुरू हो चुकी है। और बीजेपी की बात करें बट लंबे समय हूँ लेके सरदार शहर में दावेदारी शुरू हो चुकी है। तो दोनों पार्टी में जी खटपट है, भी में क्या लगे परिवर्तन हो सके। परिवर्तन के दोनों पार्टी एक ही चीज है, दोनों एक ही है, एक नागनाथ है और एक सापनाथ है, दोनों में जहर एक जीतो ही है। कालना के खाए मरे, बंडी के खाए मरे। कालना की देल ज्यादा है, बंडी की देल कम है। दोनों एक ही चीज है, एक ही जगह रहे, एक ही मकान में रहे, बीच में सूखी ईंट रखे। रात ने एजगा भाई ईंट बिछाड़ों काट ली, रात ने एजगा रहे, दिन के बिल्लो इनलो बिल्ले बाहर ने निकल जा, इनलो इनले बाहर ने निकल जा। और कांग्रेस बीजेपी दोनों एक ही, भ्रष्टाचार को एकदम भंडार भरेड़ो है। ये वास्ते मतलब है मैं तो इनसे बड़ा भारी दुखी था। तो देखो थे अब विधानसभा चुनाव है, बिंग में था नेतो चुनना पड़सी, था वोट भी देना पड़सी। के समीकरण है जो गांव कानड़वास भाई हमारी तो आ स्कीम है, मेरी स्कीम तो आ है कि भी 30 मोर्चा होना चाहिए। दोनों ने मतलब 70 साल 72 साल में देख ली, कोई परिवर्तन को नहीं हो, कोई आदमी खुशी को नहीं हो। ये वास्ते इन दोनों ने फेंक के और तीसरे मोर्चे की सरकार बनानी चाहिए। आ बात हमारी तो उम्मीद है। देखो भंवरलाल जी 35 साल राज करो और अनिल शर्मा है बंगो लड़को जो उपचुनाव में जीतो, एक साल बाद होना रो है। उपचुनाव में भी कई वादा होया, उसी के काम होयो। अनिल शर्मा की तरफों की काम कोई और भंवरलाल जी तो अस्पताल तो दिनी एक आपकी तरफों और छोटा मोटा कमरा कमरा गाँव में कोई धर्मशाला है, जनता की गेड़ आई थोड़ी सुनाई कर तो जी अब अनिल शर्मा है जो गाँव में शुरू हो सी आना और उजू भी हो सके कई वादा भी कर सी। और क्योंकि अब चुनाव आने लग रही है विधानसभा, तो शहर में और ग्रामीण क्षेत्र में भी हवा है कि अब जगह कांग्रेस में भी दावेदार है जगह बढ़ गया है। जी हाँ, अब 2 दिन पहले गोविंद सिंह डोटासरा आया, एक इशारो भी करो कि कांग्रेस की जगह टिकट है भी परिवर्तन हो सके। तो बिंग में अब एक नाम चलन लग रही है राजकरण चौधरी को, थार गाँव में पोस्टर भी लाग रहा क्या है। तो क्या लगे है टिकट में परिवर्तन हो सी किया आदमी कार्यकर्ता आगामी में और राजकरण चौधरी जनता के लिए ठीक है। विधायक शर्मा जी ना हूँ भाई, राजकरण चौधरी को थे नाम ले के आधार पर थे नाम ले, क्योंकि तो शहर का जगह सभापति है, शहर में आना जाना हो बिना कार्यक्रम जो आपको इनमें चेयरमैन में वो काम करवाया है नहीं, मैं काम देखने का दारू नाम ले रहा सीधा स्वभाव को ठीक है। विधानसभा चुनाव है जो एकदम नजदीक है और उपचुनाव में भी अनिल शर्मा विजय होया 27,000 कुछ वोटों। अब जो चुनाव है के समीकरण है जो कानड़वास सुरेश का समीकरण है अठे तो लाट साहब हो जाए अठे हमारे गाँव तो अनिल आगे निसर से अनिल शर्मा का के काम ईशा करवाइडा है जो बिन लेकर थे बांगो नाम है जो एकदम ऊपर ले रखा बिंगा नहीं कराया तो बिंगा बापा कराया, हॉस्पिटल बनवा दियो, स्कूल बनवा दी और बोरी तो बापड़ो घर घर किया गिर सी भाई। 36 साल की राजनीति में 2 थाने काम दिया है। अब 2 दिया जगह चौखा हमारे तो और क्या है, दिया तो श्री सारलान दिया ही को नहीं। जी अब अंकल जी बतावा हाँ के अट पानी की बहुत भारी समस्या है, बिंगो के समाधान करियो। पानी हो तो भी समस्या लाइन पड़न लाग रही है, लाइन तो पड़ गिराई सी बापड़ा करी सी समाधान तो करी सी।
आपन के समाधान है। नहीं, पानी की समस्या है, कोई बिजली की भी समस्या है, बस समस्या क्या है थारे गाँव? बिजली की तो कोई समस्या कोई नहीं भाई, कोई तार तुर कभी टूट जा नहीं तो वैसे तो बिजली तुम्हारे तो दिन रात इकली रह, कई बार तो कटे ही कोनी यार, कभी बाहर गाँव है खमा खमा पड़ जा तो नहीं आवे, बाकी बिजली रहे। पानी से भाई गर्मी का माल इंड भी लाइन लुइन टूट जावे तो क्या इलाज है पानी में। तो अब लाइन पड़ने लग रही है, अब कै दिन लाग सी के हो सी जको तो भी वो ठेकेदार ने ठेको दियोड़े बह जाने अपा के बता सका। देखो थे युवा हो, आज के जमाना का का युवा है, युवा की पहल चल रही है। बात करें आप प्रदेश की मुख्यमंत्री है जो पिटारो खोल रखियो है और भरपूर काम है जो देने लग रहे हैं। बात करा पेंशन की जो 700 रुपया ही बिना 1000 रुपया कर दी। अब सरदार शहर की बात करा, सरदार शहर की राजनीति में खटपट चल रही है। दो नाम है जो पैनल में है, लंबे समय शर्मा जी की राजनीति चल रही है और एक नाम आयो है राजगढ़ चौधरी। क्या लगे है परिवर्तन हो सके, काम करवा सके? भाई साहब मनीष पांड्या आपका बहुत बहुत आभार है। मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि सरदार शहर में आज के दिन जब पंडित जी थे तो भ्रष्टाचार नहीं था, जन सुनवाई तो थी, थोड़ा बहुत काम भी होता था, परंतु आज के दिन सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार सरदार शहर में है। पंचायत समिति बीजेपी की है और एमएलए कांग्रेस का है। यदि एमएलए को बोलो तो बोलेगा पंचायत समिति वाले करवाते, मैं क्या करूं, और पंचायत समिति वाले बोलो तो बोलो एमएलए करवाते। तो अभी जनता तो गाँव का हमारे तो यही माहौल है कि तीसरा मोर्चा चाहते हैं सब लोग। अभी हमारे यहाँ काम हुआ था पानी का, टूटियाँ डलवाई थी, उसमें इतना भ्रष्टाचार है, ऐसे पाइप निकाल के 1600 रुपये टूटी का लेता है एक कनेक्शन ठेकेदार। कोई बोले तो कोई सुनवाई नहीं है, 1600 रुपये लेता है तो एक पाइप ऐसे निकाल के छोड़ दिया। वो भ्रष्टाचार कहाँ जाता है, पैसा किसको जाता है? पंचायत समिति में जाके बोलो तो बोलता है यार हमारे बस की बात थोड़ी है, तो एमएलए का काम है। एमएलए के पास जाओ तो बोलता है ये पंचायत समिति, ये गाँव ग्रामीण पंचायत समिति। यानी पूरा ये बड़े भाई साहब ने बताया ना, काशीराम सारण जी ने, वो ये सब एकदम चट्टे बट्टे मिले हुए हैं बीजेपी कांग्रेस, और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है। बात रही टिकट की तो चाहे अनिल शर्मा के अलावा किसी को भी दे दो, जाएंगे गरिंदा खानते ही। निकाल सकता है तो ये बंदा थोड़ा बहुत कांग्रेस का, बाकी तीसरा मोर्चा ही आएगा यहाँ सरदार शहर में, इसको कोई रोक नहीं सकता आपकी बार। नहीं, अब थे की बात करी 300 मोर्चा की, थे कांग्रेस या बीजेपी पार्टियों नाराज हो या चेहरा नाराज हो? मैं पार्टियों नाराज हाँ, चेहरा तो नाराज हाँ यहाँ दोनों हूँ, लेकिन पार्टियों दोनों ना, क्योंकि दोनों पार्टी मिल रही है और भ्रष्टाचार क्यों करवा रही। सरदार शहर के अंदर कोई भी कर्मचारी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कोई भी यानी 99%, 1% नहीं लेता होगा, 99% यदि कोई गरीब जाता है उससे एक कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लो, मूल निवास बनवा लो, उसका 200 रुपये बगैर काम नहीं करता, तो किस चीज का कौन सा लोकतंत्र है? ये बताओ, आप बताओ कौन सा लोकतंत्र है? थारे गांव में के कमी है जी? आप बताओ कि पानी रेट बहुत ज्यादा किल्लत है, तो और इसी के कमी है जी आगामी नेताओं थे उम्मीद करो? उम्मीद आया है कि हमारे गांव में एक स्कूल है। अब एक बार यूं भंवरलाल जी पंडित जी बना गया पिछले साल ही, हिंदी मीडियम दे गया बेचारा, फिर नहीं हिंदी मीडियम दे गया। अब एक स्कूल की और डिमांड हुई तो अनिल शर्मा जी माने इंग्लिश मीडियम में दे दी। अब भाई स्कूल ने हिंदी मीडियम ने इंग्लिश में कर दी, परंतु एक महीनों लोग परेशान है, बिन नहीं दे दी, दूसरी स्कूल में कोई बिन कर दो। अब बिंग मैंने कद्दी बच्चा का ट्यूशन टीसी कटाऊ कद्दी का है, उम्मीद बहुत बड़ी है बच्चा के भविष्य वास्ते, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई को नहीं। कोई कांग्रेस वाला आदमी कहा नहीं, वो कहा आज अनिल शर्मा बात होगी काल हो जिसी बात काल बता देसी। अरे काल के बता देसी, एक महीनों के थान था एडमिशन 70 चालू हो रही है, लेकिन जनता कितनी बच्चा गार्जन है आज के टाइम में शिक्षा बहुत जरूरी है नहीं, लेकिन बच्चा का गार्जन है कितना परेशान है। अनिल शर्मा क्यों देखा है, या राजकरण चौधरी क्यों देखा है, या अशोक पिंचो क्यों देखा है? कोई सुनवाई को नहीं, खटई चाल लो से बात है भाई साहब। विधानसभा चुनाव है जो एकदम नजदीक है और नेता का दौरा है जो शुरू होना रहा है। पूरी प्रदेश की राजनीति में खटपट शुरू हो चुकी है। अनिल सचिन पायलट, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अंग दोनों के बीच में भी दरार है। सरदार शहर की राजनीति में भी एक दावेदार बाहर निकल के आ रहे हैं। 2 दिन पहले अठे गोविंद सिंह डोटासर आया और बे भाषण का मैं इस तरीका को एक इशारो कर गया कि जी हाँ टिकट में परिवर्तन का आसार हुआ है। तो क्या लगे कोई टिकट में परिवर्तन हो सकेगा? अब गले वोट मेरे पास तो मूड नहीं देसी लोग मुंडी के लिए लोग कहे अब तीसरे नहीं देखो अगर लालचंद मुंड की टिकट कट जावे तो कोई नयो चेहरो जगन थे पसंद करो। हाँ तो नयो चेहरो के नयो छोरो कोई और आज पिंचे में तो वोट देसिया दोनों पार्टियां छोड़ गए। पिंचन देख लियो, खैर अनिल शर्मा तो अभी आयो बाबड़ो बाप
वो भी तो टाणी पंचर मंचर तरक्की कर सके के बताओ थाने कांग्रेस को है तो कांग्रेस में बढ़िया राजनीतिक तौर और आनो ये पीछे नो तो मन ठीक लाग्यो। थारे गांव में आज 36 साल की राजनीति होगी शर्मा परिवार द्वारा के काम थारे करवाइड है 36 साल मार तो की काम कोनी काम यही है वो स्कूल वाला और कोई मन मोटो करे जो को भंवरलाल जी को करे और मन तो कोई लगे कोनी। विधानसभा चुनाव है एकदम नजदीक आ गयो है जका पार्टी का नेता है गांव गांव घर घर शुरू हो चुके हैं और गांव की जी समस्या है बिंगा जे वादा भी करना शुरू कर दिया। उपचुनाव में भी कई नेता है जका थार गांव में आया होसी कई वादा करया होसी के तरीका को काम है थार गांव में होइडो है और अब जी टिकटा की जो रोड़ो चालू है के लागे थन परिवर्तन हो सके किया। पहले तो मनीष भाई साहब मैं आपका बहुत बड़ा स्वागत करूंगा। आपने मेरे गांव की ग्राउंड स्तर की रिपोर्ट जानने के लिए आप सरदार शहर से यहां तक चल के आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत। और विकास की बात करें तो विकास तो आपने डानीपांचरा के बाद निकलते ही सड़क देख ली, वो विकास तो बहुत बड़ा है। विकास की बातें तो हम हमारी ग्राम पंचायत में करें तो ना ही करें, क्योंकि आज तक हमारे गांव में कांग्रेस के नाम से अगर एक ईंट भी नहीं लगाई गई है। अब गांव के जो सक्षम लोग हैं वो बता रहे हैं कि जो अस्पताल बनवाए, तो उस अस्पताल का निर्माण 2018 में राठौड़ साहब स्वास्थ्य मंत्री थे, तो उस टाइम राठौड़ साहब ने करवाया। और आज सरदार शहर में मौजूदा स्थिति देखी जाए तो पहले पिता ने राजनीति की, 35 साल में हमारे गांव में कोई निर्माण नहीं हुआ। पिता ने एक स्कूल को स्वीकृत करवाया और उस स्कूल में आज तक वो स्कूल स्टार्ट नहीं हुई है। बच्चों की टीसी ली जाती है, वापस टीसी दे दी जाती है। उसके बाद पुत्र आता है, पुत्र कहता है स्कूल इंग्लिश मीडियम में बना दूंगा। वो स्कूल आज तक 12वीं तक नहीं हुई है, 8वीं तक वो स्कूल, मेरे जन्म से पहले ही वो स्कूल 8वीं तक थी। और शायद तक मेरी जहाँ तक जानकारी है आज़ादी के बाद जब स्कूल का निर्माण हुआ तब से वो स्कूल 8वीं तक है। और हम निर्माण किसी कार्य की बात करें तो गाँव में नहीं तो पानी की व्यवस्था है, और निजी बातें करें तो जो अभी गांव में काम हुआ है वो पंचायत समिति के थ्रू को काम हुआ है। और हम टिकट की बातें करें तो अनिल शर्मा को जो टिकट पिछली बार जो पिता की मृत्यु होने के बाद सहानुभूति के वोट लिए गए थे उस वजह से जीत हुई है। जी अब बात करें आप बीजेपी में भी टिकटा को परिवर्तन है जो कई समय उचाल रहे हैं। उपचुनाव में भी कई नेता है जगह अशोक पिंचा के विरुद्ध में है दावेदारी करी। बात करें आप कांग्रेस की, कांग्रेस में भी दावेदार है जगह मजबूत दावेदार है राजकरण चौधरी। आरएलपी की अगर आप बात करें तो लालचंद मुंड की भी टिकट है जिसकी कटनी बताई गई है। के तरीका को समीकरण है ई तहसील में रह सके है कुण सोचेरो है जो उबर कर रास है। अगर आप बीजेपी की बात करो तो इंडिया के अंदर एक ही चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है, मोदी के नाम पे चुनाव है और जातिवाद धर्मवाद पे चुनाव है, कोई कार्यशैली पे चुनाव नहीं है। इंडिया की पब्लिक को गुमराह किया गया था 2014 के चुनाव में 15 लाख रुपए देंगे, आज तक कोई 15 लाख रुपए नहीं दिया गया। जो सरकारी गवर्नमेंट वैकेंसी निकालनी थी उनमें आज तक जो रेलवे की 1 लाख की वैकेंसी आई आज 4 साल से पूरी हुई है, और 4 साल से उनका जो फॉर्म फीस थी उनका बजट बन गया इतना ज़्यादा कि अगर रेलवे जो 1 लाख स्टूडेंटों को भर्ती किया गया है उनका पूरा पेमेंट वही फॉर्म फीस ही हो गया। और हम बात करें आरएलपी की तो आरएलपी मौजूदा स्थिति में राजस्थान की सबसे अच्छी पार्टी है, गरीब की, किसान की, सबकी हित की सुनती। आज हम बात करें तो जो खाजवाला का SC/ST का नाबालिगा का अपहरण का केस था उसमें आरएलपी मुख्य रूप से आगे रही। बजरी माफिया का हम बात करें तो आरएलपी आगे है। और टोंक में जो बजरी माफियाओं ने एक युवक की हत्या की, आरएलपी ने न्याय दिलाया। मौजूदा स्थिति में राजस्थान की सबसे किसान की, युवा की, बेरोजगार की बात सुनने वाली पार्टी एक ही है। और सरदार से हम बात करें लालचंद जी मुंड को, अगर आरएलपी किसी अच्छे चेहरे को या फिर लालचंद जी मुंड को टिकट देती है तो हम तन मन धन से आरएलपी पार्टी के साथ रहेंगे। अगर राजकरण जी चौधरी को कांग्रेस टिकट नहीं देती है तो हमारा मत यही रहेगा, राजकरण जी चौधरी निर्दलीय चुनाव लड़े तो भी सरदार शहर से चुनाव निकाल सकते हैं। देखो विधानसभा चुनाव है जो नजदीक आने लाग रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है जो पिटारो खोल रखियो है, थारे युवा वास्ते अशोक गहलोत के जो काम है करियो है जो थाने फायदो मिल सके। युवा वास्ते हमारे तो पढ़ाई के लिए सब मोटी समस्या है जो को वर्तमान में
पेपर रद्द हो रहा है बार बार, और बी वास्ते कानून भी पारित करया फिर भी विफल हो रहा। तो मार तो सौ मोटी समस्या है शिक्षा की। सरदार शहर की अगर बात करें आप, सरदार शहर तहसील में मौजूदा का विधायक है अनिल शर्मा है, और अनिल शर्मा के द्वारा थारे गांव में क्या काम हो है? अनिल शर्मा द्वारा तो नहीं हुआ है, उसके पिताजी द्वारा तो कराया गया, कुछ काम करवाया गया। ये काम है जगह 36 साल की राजनीति में? जैसे हॉस्पिटल की सुविधा है, और भी जैसे कोई बुजुर्ग आदमी उसके पास जाता है तो उसका भलाई करता है, उसको निराशा नहीं करता है। उसके फादर का तो यही रूल था। अनिल को अभी पकड़ा गया तो उसका तो हमें पूरा नॉलेज नहीं है, फिर भी अनिल के द्वारा कोई ऐसा काम नहीं हुआ है। जगह हम थारे गांव में नेता भी आसी, अब कई वादा भी करसी थे नेताओं के उम्मीद करो थारे गांव में के कमी है जो वो काम थे करवानो चाहो? कमी सौ मोटी समस्या तो फिलहाल चल रही है पानी की, जो सभी को झेलनी पड़ रही है। पानी निकासी नहीं, पानी पीने के लिए उपलब्ध नहीं है। 2 साल से ऐसी समस्या आ रही है पानी की। तो आज की समस्या है, इस समस्या को निदान करने वास्ते थे विधायक को मिले को नहीं, विधायक के था जवाब दियो? विधायक लाद दिए गए मैंने, मिला किया। अब की बार आएंगे तभी उसको जवाब दिया जाएगा चिटा। जवाब के तरीका उद्देश्य थे? वोट की चोट पर जवाब देशो के तरीका को समी चोट पर जवाब दिया जाएगा। तो किसो चेहरो है जो को थाने ई लोकतंत्र कमा सरदार शहर तहसील कमा उचित लागे? पार्टी किसी भी हो चाहे पार्टी, वो तो उम्मीदवार को देख के, उसके रंग रूप को, उसके पीछे कार्य को देख के ही वोट किया जाएगा।